ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग कई महीनों से चर्चा में बना हुआ है और आज फिर चर्चा में आया। एक शिक्षक को लेकर जिनका नाम आनंद प्रकाश गुप्ता है, उन पर छात्र छात्राओं ने भ्रष्टाचार और छात्रों के साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया। तो वहीं विश्वविद्यालय के कुलसचिव ने कहा कि जांच की जाएगी, निष्पक्ष रूप से सभी पक्षों को सुना जाएगा और जो उचित कार्रवाई होगी वह भी की जाएगी। पर कुलसचिव ने कहा कि आनंद प्रकाश गुप्ता पर साजिश के तहत आवेदन दिया गया है। आज जन अधिकार छात्र परिषद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन विश्वविद्यालय अध्यक्ष कुणाल पांडे की अध्यक्षता में किया गया। इसमें छात्रों के विभिन्न मुद्दे के साथ साथ हिंदी विभाग के प्रधानाध्यापक सह उप परीक्षा नियंत्रक समान शाखा के आनंद प्रकाश गुप्ता पर छात्रों के साथ शोषण, मानसिक प्रताड़ना और डराने धमकाने के विरोध में शिक्षक को बर्खास्त करने की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। छात्रों ने शिक्षक पर आरोप लगाया कि वह हमेशा छात्रों के भावना के साथ खेलते हैं। इसका कई सबूत छात्रों के पास है। शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कुणाल पांडे ने कहा कि अपने पसंदीदा छात्रों को इंटरनल में विशेष सुविधा देते हैं, जबकि अन्य छात्रों को उससे वंचित कर देते हैं और डराने के लिए घर पर विभाग के द्वारा चिट्ठी भेजा जाता है। कुणाल पांडे के द्वारा कहा गया कि अगर आनंद प्रकाश गुप्ता को बर्खास्त नहीं किया गया तो आगे अनिश्चितकालीन तालाबंदी किया जाएगा। प्रदेश महानिपम ने कहा कि आनंद प्रकाश गुप्ता जो अकेले 4 पदों पर विराजमान हैं, जो बिहार सरकार के नियमावली के विरुद्ध है और जिसको जल्द से जल्द हर पदों से बर्खास्त किया जाए। मौके पर जिला अध्यक्ष विभूति झा, अमन हिंदी विभाग के पंकज कुमार, कबीर कुमार, धर्मवीर यादव, बिट्टू, कंचन, मनीषा रानी, वर्षा रानी, कुणाल पांडे ने क्या कुछ आरोप लगाया, इस पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने क्या कुछ कहा, वह भी आप सुने विस्तार। माहौल है, अब लूट घसोट भ्रष्टाचार का चरम पर है, उस सब को लेकर के और उसी कड़ी में हिंदी विभाग का जिस तरह से 2 साल से मामला उठ रहा है, हिंदी विभाग के प्रोफेसरों पे जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, हिंदी विभाग में जो फैले अराजकता है उन सब को लेकर और एक पदाधिकारी को 3-3 पद दे करके क्या विश्वविद्यालय को किस चीज का फायदा है, वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को, जो एक पदाधिकारी को 3-3 पद दिए हुए हैं। डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता जिन पर कई आरोप लगे हैं जेके कॉलेज बिरोल में, उनके बाद 2015 से आपको विभाग में भी कई आरोप उन पर लगे हैं। उन पर कई बार निगरानी कमेटी की भी बैठक हो चुकी है, लेकिन उन पर आज तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन पर क्या उनसे फायदा है विश्वविद्यालय को, ये विश्वविद्यालय जवाब दे। दूसरी बात है कि छात्रों का नंबर काट लेते हैं, शारीरिक शोषण करते हैं, मानसिक प्रताड़ना करते हैं, छात्राओं को इतनी परेशानी करते हैं। जो छात्रा इनकी बात नहीं मानती है या जो छात्र इनके बात नहीं मानते हैं, उनको इंटरनल में नंबर काट देते हैं। कहीं भी किसी भी विभाग में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं, जानकारी लें कि किसी भी विभाग में किसी भी छात्र को इंटरनल में ऐसे ही फेल नहीं किया जाता है। वो भी तभी भी कॉपी अगर परीक्षा होती है कॉपी की तो वो बस 5 नंबर की होती है, किंतु विभाग में और सारे कार्य होते हैं, सबको मिलाकर टोटल 25 नंबर का इंटरनल होता है, जिसमें किसी छात्र को 5-5 नंबर देकर इन्होंने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। उनको मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम कर रहे हैं। ये शारीरिक शोषण की बात करें इसमें क्या शारीरिक शोषण में जैसे 10 बार बुलाते हैं, ये काम करो, नहीं करना है, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करने देंगे, कुछ भी करने जो भी होता है एकदम टॉर्चर करके रखे हुए विद्यार्थियों को। क्या इसके पीछे उनका क्या कारण लगता है? इनका अपना जो छात्र इनके मनोचित नहीं चलते हैं उनको ऐसा करते हैं। छात्रा से खासकर क्या चाहते हैं? छात्राओं से भी उनका यही दुर्व्यवहार है। सब छात्राओं से भी बहुत परेशान करते हैं, काम करवाते हैं, बहुत तरह की बात। क्या काम करवाते हैं? कहते हैं ये काम करो, डेरा पे आओ। अब पूर्व में भी आपको दिखा दूं मैं कि पूर्व में भी इन पर लगा है कि ये पीएचडी में जो छात्र कार्यरत रहते हैं उन पर आरोप है, उनका मैं सारा प्रति आपको दूंगा। उस पे लगा है कि ये अपने डेरा पे बुलाते हैं, ये अपने पत्नी के साथ नहीं रहते हैं। बैचलर लाइफ आज 32 साल से ये जी रहे हैं। कभी भी किसी भी जो छात्रा पीएचडी करते हैं उनके साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करने का काम करते हैं, डेरा पे बुलाते हैं, तेल मालिश करवाते हैं। ये आप ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ वीडियो फुटेज भी है मेरे पास, आवेदन है, मैं आपको आवेदन दिखा देता हूँ। आवेदन में तो आरोप लगा, साक्ष्य है कुछ? बिल्कुल वीडियो से देख सकते हैं, वीडियो में देखिए, बिल्कुल वीडियो हम आपको भेज देंगे, सारा कुछ है इसमें। यहाँ पे बुलाते हैं, खाना बनवाते हैं, बहुत तरह की मामला इन पे जुड़ी है। एक यहाँ प्रोफेसर थे हिंदी विभाग के, मुझे याद है अखिलेश कुछ करके थे,
उनको उन पर एक बार आरोप लगा, उन्हें यहाँ से ट्रांसफर कर दिया समस्तीपुर में बिल्कुल, कि कहीं बिल्कुल, और है, लेकिन इन पे क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या है? पता नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या साठ गांठ है, इनसे क्या किस तरह का प्रॉफिट आता है कि इन पे इतना आरोप लगता है, फिर भी इनको विश्वविद्यालय से हटा देने का काम नहीं करते, ना जांच बैठाते हैं, ना लंबित करते हैं, और उन पे और ऊपर से उनको 4-4 पद दे के रखे हुए हैं। एनएसएस कोऑर्डिनेटर पूरे विश्वविद्यालय के यही है, मीडिया प्रभारी यही है, उसके बाद आपको विश्वविद्यालय में डिप्टी कंट्रोलर का इनको पद दिया गया, जितना हॉस्टल है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का भी पद इनको दिया गया, एक साथ 4-4 पद पे काम करते हैं। बिहार सरकार अधिनियम के तहत कोई भी पदाधिकारी एक पद से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता, उनको नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ बिहार सरकार के और शिक्षा विभाग के नियमों को तार करके विश्वविद्यालय के प्रशासन और कुल सचिव और कुलपति इनको 4-4 पद दे के बैठाए हुए हैं। यदि आपकी मांग इस 1 दिवसीय धरना से नहीं हल होता तो क्या करेंगे? आगे इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी, पूरा अनिश्चितकालीन जितना दिन तक हो सके ताला बंद करके रखेंगे, जब तक पदाधिकारी को यहाँ से हटाते। यह आवेदन इनके विरोध में कब सौंपा गया, कुछ इनके आवेदन सबसे पहले हमने 20 जून को सौंपा था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना उस पर कोई संज्ञान लिया गया, तो फिर हमने 26 जून को दिया, उसकी भी प्रति है मेरे पास, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तब आज मैं फिर से आपको 7 जुलाई को बैठा हुआ हूँ। कुछ छात्र छात्रा भी आवेदन सौंपे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे छात्र, ये पंकज जी हैं आपको हिंदी विभाग के, इन्होंने भी आवेदन दिया है। कुछ छात्राएं वो मानसिक प्रताड़ना, और एक बात बताता हूँ, कुछ छात्राओं को उन्होंने डराने धमकाने के लिए, कहाँ गया वो, आप लोग को जवाब दीजिए कि आपको फेल कर दिया गया, तो आप क्यों विभाग में पूछने आए कि आपको क्यों फेल किया गया इंटरनल में, जबकि कहीं नहीं फेल करता है। छात्राएं पूछने गए तो उनके घर पे मानसिक टॉर्चर करने के लिए और उनके पिताजी के नाम से लेटर भेज दिए हैं, ताकि छात्राओं को और ज्यादा उनको अति करना किया जा सके। सब डर से आंदोलन में नहीं ना आवाज उठाए जी। किस तरह से आप देख सकते हैं, किस तरह से छात्राओं के आवाज को दबाया जाता है, उनके परिवार के पास भेजा जाता है, ताकि उनके परिवार तक सुसाइड तक करने को तैयार है ये लोग। अपना परिचय? मेरा परिचय हुआ कुणाल पांडे, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, जन अधिकार छात्र परिषद, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय। जी, कई गंभीर आरोप लगे, कहा जाता है कि आप आवेदन पत्र में छात्रों को, छात्र छात्राओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से कंट्रोल करते हैं और भी धमकियां देते हैं। क्लास आवर में पढ़ाने के अलावा वो अपनी जीवन कथा सुनाते हैं कि हमने ऐसे किया, यदि तुम ऐसे नहीं करोगे तुम्हारा नंबर काट दिया जाएगा। ये मामला क्या है, क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, उसमें आनंद प्रकाश के साथ किसी शिक्षक का भी, किसी महिला शिक्षक पर भी बच्चों ने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ, हमको लगता है मैं यहाँ 10 बजे से 7 बजे के पहले कभी नहीं जाता शाम तक। तो अगर इस तरह की बात है तो छात्र मुझसे भी मिलें। और जहाँ तक लिखने की बात है, यह आज की कोई नई घटना नहीं है, इसके पीछे पुरानी घटनाओं का जुड़ाव है। और प्रतिवेदन जहाँ पहले जो घटना हुई थी उसके अगेंस्ट में भी आई हुई है, और इनके अगेंस्ट में वो लिखवाया गया है कि या तो उसका पटाक्षेप करके रिप्लेसमेंट किया जा सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं होगा। जो सही होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो एक्चुअल हिंदी विभाग में ही क्यों इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? ये निश्चित रूप से आपको मैं बताता हूँ, ये जो पहले जो घटना हुई है उसी के कारण ये हो रहा है, और एक प्रकार से साजिश कहा जाता है। आपको मैं बता दूं, मेरे आने के बाद कुलपति जी ने डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता को परीक्षा विभाग सौंपा था, डिप्टी कंट्रोलर ग्रुप में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से काम हो रहा है, सिस्टमेटिक काम हो रहा है। कुछ लोगों की क्लियर कट में आपको बता देती, तो परीक्षा विभाग में जो दुकानदारी चल रही थी वो सब समाप्त हो गई। छात्रों को सेम डे काम कर देने के लिए मैंने प्रावधान बना रखा है। स्वाभाविक है बहुत सी चीज़ें। और ये आनंद प्रकाश और वो जो महिला टीचर की जो बात कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जानने की कोशिश की है। कोई छात्र मुझसे आकर नहीं मिला, उसने अपना पक्ष नहीं रखा। आवेदन दूसरे के माध्यम से रहता है, किसी संगठन के माध्यम से। हम सभी छात्र के लिए आ रहे हैं, इसलिए छात्र का काम हो, सही हो, ईमानदारी पूर्वक काम हो। सर, आपने कहा कि डायरेक्ट आए छात्र, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से विभागाध्यक्ष के पास मैं गया, उन्होंने मेरा काम नहीं किया। तो ये सारे जो यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई है वो छात्रों के लिए। छात्र जो विश्वविद्यालय के श्रृंगार है, महाविद्यालय के श्रृंगार है। ये पूरी व्यवस्था, टीचर, यूनिवर्सिटी और कर्मचारी, जितनी भी व्यवस्था है वो छात्रों के लिए है। और उनके प्रति बिल्कुल सभी को ईमानदार होकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि दलाल प्रवृत्ति के लोग विश्वविद्यालय के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, और वो इसी
कैंपस में इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं, उस पे क्या लीगल एक्शन ले रहे हैं? क्योंकि इससे दो ये दिन पहले भी ये भूख डॉक्टर हड़ताल साहब के से मामले इस पर संदर्भ में भी हमारी बात हुई है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अनवांछित लोग कैंपस में पकड़े जाएंगे इधर उधर, उन पर कार्रवाई करने के लिए जिला को लिखा जाएगा और उसके लिए व्यवस्था की जा रही है इस तरह की। जो क्योंकि आवेदन आपके पास आई छात्र छात्राओं का संगठन के मन, क्या आप चाहेंगे उसकी जांच हो निष्पक्ष रूप से? बिल्कुल निष्पक्ष जांच कराई जाएगी उसकी। दोनों पक्षों को बुला कर पहले देखा जाएगा, उसके लिए जरूरत पड़ी तो कमेटी, अनुशासन कमेटी में भेजा जा रहा है, जरूरत पड़ेगा तो जिला से भी संपर्क किया जाएगा कि ये मैटर, क्योंकि अभी जो वीडियो आया है वह अनावश्यक रूप से विश्वविद्यालय की छवि बर्बाद करने के लिए आता है। इसमें हम ही नहीं, आप भी कलंकित होंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हम सबका है। तो हम सबकी जवाबदेही है कि हम सही चीज को सामने लाएं और जो सही चीजें होगी उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। चर्चा किया कि पुराने मामले को लेकर ही उसी संदर्भ में हो यस, रहा है। ये तो मुझे जहां तक पुराने मामले में कमेटी बिठाई गई थी, उसका निर्णय भी जांच भी हुआ था और कई बिंदु में उनका जांच आया था, जिसमें एक बिंदु ये भी था कि त्वरित कार्रवाई कर इनको जो है यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए या पद से हटाना चाहिए, ऐसा कुछ सर उस लेटर में था। लेकिन वो पूरा लागू उस पर नहीं हुआ। वो तो फाइल अभी सिर्फ उसे ट्रांसफर करके भेज दिया गया। अभी वो फाइल फिर चुकी आया है, बहुत सी चीजें लिख करके से वो फाइल रिकॉल हो रही है और फिर वो अंडर कंसिडरेशन होगा कि उस पर क्या एक्शन हो सकता है। इस तरह की घटनाएं फिर दूसरा कभी न हो सके इस विश्वविद्यालय में, और इस विश्वविद्यालय की छवि जिस तरह से बनाई है वो अच्छी तरह से है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी भी हम लोग 2 घंटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जाते हैं, उनके तमाम एसेट्स जो उनकी डिमांड थी हम लोगों ने भेज दिया समय से, इसलिए हमको नहीं के बराबर काम रहता है। तो मैं चाहता हूं कि छात्रों का भी कोई शिकायत न रह गया, और जो आप जिस चीज़ की आप आशंका कर रहे हैं वो फिर अंडर जांच के अंदर है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। दोनों तरफ से दोनों चीज़ें आई हुई है, किसी ने उनके विषय में लिखा है, किसी ने उनके विषय में, और जो पहले जो प्रकरण हो गया है और 2 ही चीज़ें आ रही है केवल उस विभाग में, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं पहली जो घटना इसे जोड़ करके इसको उठाया जा रहा है और इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। लगातार सर धरना प्रदर्शन होता है यूनिवर्सिटी में, छात्र परेशान हो रहे हैं और आप भी सर आगे हैं रजिस्ट्रार पद से। सर आप ये बताइए, वो जो छात्र हैं परेशान होकर धरना प्रदर्शन करते हैं, तो वो किस तरह से अपनी डिमांड को पूरी करवा रहे हैं? देखिए, छात्र एक ही बार 20 डिमांड लेकर आता है। मैंने छात्रों से कहा जो आपकी प्रेफरेंस है, सबसे मैंने बात हुई की जो प्रेफरेबल्स 2 चीज़ें, जैसे एग्जाम में एडमिशन का परीक्षा का डेट बढ़ाने की बात आई, मैं छात्र यहाँ मिले, मैं कुलपति से जाकर तुरंत ऑर्डर कराया कि सर इनको दे दिया जाए, और उनका संडे डेट रख दिया गया है डिग्री 3rd के प्रैक्टिकल का, देन एंड देर कर दिया और समस्या उनकी सुनी गई। उसके हिसाब से पेयजल की व्यवस्था थी, उनको वहाँ शेड की समस्या थी, वो सारी चीज़ें हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक छात्र नेता रहा हूँ और छात्रों की समस्याएं क्या है, और स्टूडेंट तो रहा हूँ और यहाँ का टीचर भी रहा हूँ, तो यहाँ के कल्चर से भी मैं परिचित हूँ और यहाँ की जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन करते हुए सही व्यवस्था हम कर सके, जिससे छात्र भी खुश रहे, समाज भी खुश रहे और इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन रहे। और बिल्कुल हम अधिकारी को भेजते हैं, जरूरत पड़ेगा तो मैं भी जाऊँगा। जो उनका जो एप्लीकेशन है उस पर नियमानुसार जांच की जाएगी, फिर उन्हें बुलाया जाएगा, जरूरत पड़ेगा तो उसमें जो पेटिशनर है, जिसने लिखा है, उसकी बात कराई जाएगी उस समिति से भी। इससे पूर्व में एक टीचर है जिनका आरोप लगा, उन्हें ट्रांसफर यहाँ से कर दिया गया, आरोप लगते ही जांच इसको होने लगी, इस मामले में इतना विलंब क्यों हो रहा है? ये मेरे आने के पहले की ये घटना है और ये मेरे संज्ञान में जब आ रहा है, इस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। सर, इस जितने भी लेटर आए हैं इस 5 दिन इस मामले हिंदी विभाग को लेकर, उसका